अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। जी हाँ, बिल्कुल बहुत सारे दिनों के बाद मैं कोई वीडियो बना रही हूँ और इसकी वजह ये है कि आप सब जानते हैं कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और स्टिल चल रहा है। लाइक अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी सिर्फ वाइवा ख़त्म हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह वाइवा अच्छा गया है, मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी ज़्यादा अच्छा गया है। मतलब आप दुआ कीजिएगा कि मैं अच्छे नंबर से पास हो जाऊँ। इसके अलावा अब हम थ्योरी एग्ज़ाम्स का वेट कर रहे हैं जिसकी डेट शीट अभी तक आई नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट आने ही वाली है। सुनने में यही आ रहा है कि 15 जनवरी ऑलमोस्ट 20 जनवरी तक हमारे एग्ज़ाम जो है वो हो जाएँगे। तो वो काम भी हो जाएगा, जिसकी वजह से कहीं आना-जाना नहीं होता है, तो ऑब्वियसली व्लॉग्स तो कहीं आ जाकर ही बनते हैं। होम रूटीन के भी बनते हैं, लेकिन होम रूटीन में भी अभी आजकल मेरे पास कुछ नहीं है, सिवाय इसके कि मैं पूरा दिन पढ़ती हूँ या फिर थोड़ा बहुत कभी पीएसएल का कोई मैच देख लेती हूँ। अभी भी मैं पीएसएल मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी ही देख रही हूँ और अभी तो फिलहाल ब्रेक आया बीच में, क्योंकि मुल्तान की इनिंग खत्म हुई है फर्स्ट इनिंग, तो अब पेशावर की इनिंग का वेट करना। बट अभी साथ-साथ में पढ़ भी रही थी और सोच रही थी कि व्लॉग में क्या-क्या करना है, तो मैं यही बस प्लान कर रही थी कि आज करना क्या है। तो आज का स्पेशल है बहुत ज़्यादा व्लॉग, वो इसलिए क्योंकि जैसा कि हम सब जानते हैं कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो गए हैं स्टूडेंट्स के, तो आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। काफ़ी बच्चों की जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो दैट्स अबाउट द कोर्स, कि हमें कोर्स क्या लेना है, क्योंकि आई नो जैसे एडमिशन होता है सब मेडिकल स्टूडेंट्स को बस ये होता है कि बस हम कोर्स ले लें, कोर्स ले लें, कोर्स ले लें। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा था कि मैं बस जल्दी से कोर्स ले लूँ, बट मम्मा ने मुझे रोक कर रखा था कि जब पहले दिन जाओगी तो उसके बाद देख लेंगे, ले लेंगे कोर्स। लेकिन फिर भी मुझे मेरे सीनियर्स ने कुछ बता दिया था कि क्या-क्या लेना है। तो सीनियर्स भी जो है ना वो ठीक से गाइड नहीं कर रहे होते हैं। मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से नोटिस किया है कि सीनियर से भी जब कभी पूछते थे हम लोग उस टाइम पे, तो वो भी भई ये किताबें ले लो, इतनी सारी लिस्ट पकड़ा देते थे, अब वो सारी किताबें ले लो। अब सारी तो ऐसा नहीं हो सकता ना, सारी तो इंसान पढ़ भी नहीं सकता। तो ऐसा ही हुआ कि हमने भी सारी ली, लेकिन उसमें से पढ़ी ऑलमोस्ट सारी नहीं गई हैं। तो जो अच्छी किताबें हैं मैं आप लोगों को वो रेफ़र करूँगी कि आपने ये बुक लेनी है और इसी बुक से जो है ज़्यादा ऑलमोस्ट पढ़ा जाता है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगी मैं साथ-साथ आपको लेक्चर्स के बारे में भी गाइड करती रहूँ कि आपको लेक्चर्स कहाँ से अच्छे मिल सकते हैं और आप कहाँ से अच्छे कॉन्सेप्ट्स को बना सकते हैं अपने। क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया अपने पूरे फर्स्ट ईयर के ईयर में, क्योंकि चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी समझने में, एकदम से अपने स्कूल और कॉलेज के सिस्टम से चेंज होकर एकदम यूनिवर्सिटी में आना, और यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी जो है वो सिस्टम नहीं होता जो हम पीछे फ़ॉलो करते आ रहे होते हैं। ऑलमोस्ट हम कॉलेज लाइफ़ तक अपने स्पून फीडिंग वाली ज़िंदगी ही गुज़ार रहे होते हैं। ख़ास तौर पे हम एफएससी वाले स्टूडेंट, ए लेवल्स वालों को फिर थोड़ा-सा होता है कि वो खुद करने के कुछ आदी होते हैं, लेकिन हम जो एफएससी के स्टूडेंट्स होते हैं, मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ऐसी बिल्कुल भी कोई आदत नहीं होती है। उनको शुरू से लेकर आखिर तक जो है स्पून फीडिंग ही कराई जा रही होती है। तो इस वजह से जो है मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा और मैंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया पूरे ईयर में, और इसलिए मैं पूरा साल ही में ये सब समझ में निकल गया कि मैंने पढ़ना कैसे है और समझनी कैसे है चीज़ों को। लेकिन जो भी हुआ, गलतियाँ तो इंसान गलतियाँ कर कर ही सीखता है, और उसके बाद अब इंशाल्लाह नियत यही है कि सेकंड ईयर में अच्छा करेंगे। तो चलें इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द केएमडीसीएंस जिनका एडमिशन केएमडीसी में हो गया और वो हमें जॉइन करेंगे। तो उनको बहुत-बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। और जी, आप लोगों की ये भी इनसिक्योरिटी है कि भई ओरिएंटेशन कब होगा, तो ओरिएंटेशन के बारे में मुझे ऐसा कुछ ख़ास तो नहीं पता है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है वो यही है कि 20th के आस-पास हो जाएगा आप लोगों का भी ओरिएंटेशन, लाइक 25th तक भी हो सकता है। तो बस आप ये देखेंगे लास्ट या सेकंड लास्ट वीक ऑफ फेब में आप लोगों का भी ओरिएंटेशन हो जाएगा, तो आप लोग कहीं भी ज़्यादा टेंशन ना लें और हो जाएगा। तो बस सब्र रखें और सब्र का फल मीठा होता है। अच्छा जी। अब दूसरी बात अगर हम बात करें तो हम आ जाते हैं कोर्स डिस्कशन के ऊपर, एमबीबीएस के कोर्स डिस्कशन के ऊपर और बीडीएस के कोर्स डिस्कशन के ऊपर। चलिए, एमबीबीएस और बीडीएस का फर्स्ट ईयर तकरीबन सेम होता है, सिवाय कि बीडीएस में एक सब्जेक्ट मजीद एक्स्ट्रा होता है, दैट इज़ डेंटल मटीरियल। तो डेंटल मटीरियल के बारे में तो ऑब्वियसली आई डोंट नो मच। तो मच क्या, मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं जानती हूँ। बस मुझे सिर्फ इतना ही पता है कि डेंटल स्टूडेंट्स का एक सब्जेक्ट एमबीबीएस वाले स्टूडेंट्स से ज़्यादा होता है इन फर्स्ट ईयर एमबीबीएस, दैट इज़ डेंटल मटीरियल। तो वो आप अपने किसी सीनियर से पूछ सकते हैं कि डेंटल मटीरियल में कौन-सी बुक्स यूज़ होती हैं और कौन-सा ज़्यादा अच्छी होती है। तो लेकिन मैं आपको फ़िलहाल जो है सिर्फ़ एमबीबीएस के बारे में पूरी टोटल गाइड दे सकती हूँ, और बीडीएस के वो सब्जेक्ट्स जो कि एमबीबीएस में भी यूज़ होते हैं, तो हम उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, केएमडीसी में इन सब सब्जेक्ट्स के अलावा भी जो है हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं, जो कि मेडिकल सब्जेक्ट्स के अलावा होते हैं, दैट इज़ इस्लामियात एंड पीएचडी। और ये बहुत ज़रूरी है इसलिए क्योंकि केएमडीसी जो है वो कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, और कराची यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की डिग्री हासिल करने के लिए कम से कम 1 साल आपको इन दोनों का पेपर ज़रूर देना है। 1 साल के लिए, सही है। तो वो फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में ही होता है, तो उसको आप अभी साइड पर कर दीजिए, उसकी कोई बुक नहीं होती है, कुछ नहीं होता। बुक होती है इस्लामियत की होती है, बट वो उर्दू में होती है और पेपर हमारा इंग्लिश में ही आ रहा होता है। तो मैंने तो पूरा साल उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दिया, और अकॉर्डिंग टू द मैम जो कि हमारी इस्लामियत की हैं,
वो यही कहती हैं कि वो आखिर में सारा कुछ नोट्स वगैरह पॉइंट्स वगैरह देती हैं, और हमारे सीनियर्स ने भी हमें ये बताया था कि सब कुछ आखिर में उसका मिल जाता है, तो उसकी तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं होती है। 50 मार्क्स का पेपर होता है, आपको नोट्स बना बनाए मिल जाते हैं, और आपको बस उनका रट्टा लगाकर आपको पेपर दे आना होता है, पास करना होता है, दैट्स इट। सही है। उसके अलावा अगर हम बात करने पे आ जाएँ तो भाई हमारे पास एमबीबीएस में या बीडीएस में टोटल जो मेन सब्जेक्ट्स हैं वो है हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं मेन हमारे पास, ग्रॉस एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। सही है। तो ये हमारे पास 3 टोटल सब्जेक्ट्स हैं जो कि हमारे पास एमबीबीएस और बीडीएस फर्स्ट ईयर में मिलेंगे आपको। यही 3 सब्जेक्ट्स आपके पास एमबीबीएस सेकेंड ईयर में भी कंटिन्यू होते हैं, बट आई डोंट नो कि ये बीडीएस में कंटिन्यू होते हैं कि नहीं होते, बट यस दे कंटिन्यू इन सेकेंड ईयर एमबीबीएस। प्लस एक सब्जेक्ट का इजाफा होता है, दैट इज न्यूरो एनाटमी। सही है। तो अगर हम 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर बात करें तो हमारे पास फिजियो सिर्फ एक ही ब्रांच है फिजियोलॉजी की, और बायोकेमिस्ट्री की भी हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच, मतलब वो हम सिर्फ एक ही पोर्शन में पढ़ेंगे। और इन तीनों में से जो मेजर पोर्शन जो होता है वो हमारे पास अनाटमी, ग्रॉस एनाटमी और हमारे पास फिजियोलॉजी का आ जाता है। सही है। बायोकेमिस्ट्री है मेजर सब्जेक्ट ही, बट उसका सिलेबस क्वाइट लो होता है। इन 2 सब्जेक्ट के मुकाबले में इन 2 सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा सिलेबस होता है। तो इन 2 सब्जेक्ट्स के ऊपर अगर आप शुरू से ही मेहनत कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, जो कि मैंने नहीं की, मेरी फ्रेंड ने नहीं की, और अब हमें इस बात का बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा है। लेकिन इसमें हमारी भी इतनी ज़्यादा गलती नहीं है, क्योंकि हमारा पूरा शुरू से लेकर आखिर तक साल सिर्फ इसी बात में गुजर गया कि हमें प्रिपरेशन करनी है तो करनी कैसे। तो उस बात के अब आप लोग फिक्र ना करेंगे कि मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है। सही है। तो चलिए, तो ग्रॉस एनाटमी में आ जाए अगर हम, तो ग्रॉस एनाटमी हमारे पास बेसिकली इट्स एनाटमी है, और उसमें पार्ट्स हैं 3, दैट इज़ ग्रॉस एनाटमी, और सेकंड वन इज़ हमारे पास हिस्टोलॉजी, एंड द थर्ड वन इज़ हमारे पास एम्ब्रियोलॉजी। सही है। तो अब इनकी ऑब्वियसली अलग अलग बुक्स होंगी, तो अब हम बुक्स के ऊपर आते हैं। सही है। ओके, तो अब हम अगर बुक्स पे बात कर रहे हैं तो अब हम सबसे पहले जो है अनाटमी को हम साइड में रखते हैं, क्योंकि अनाटमी बहुत ज़्यादा जो है हमारे पास बिग है, और इसकी बहुत सारी बुक्स हैं, तो उसको आप साइड पर ही रखें। अभी फ़िलहाल अभी हम शॉर्ट चीज़ों की बात कर लेते हैं, जिनके हमें एक ही चीज़ में या 2 चीज़ों में हमारी बात निमट जाएगी। तो लेट्स गो। पहले हम फिजियोलॉजी देख लेते हैं। तो ये फिजियोलॉजी की जो सबसे मेन बुक मानी जाती है, दैट इज़ दिस इज़ गाइटन हॉल की मेडिकल फिजियोलॉजी। ये सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है फॉर द फिजियोलॉजी, और इसके अलावा भी काफ़ी सारी बुक्स होती हैं, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट बुक जो हम लोगों ने भी यूज़ की है, हमारे क्लासमेट्स ने भी यूज़ की है, और इसके अलावा और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में भी सब लोग यही यूज़ कर रहे होते हैं। और हमारे केमिस्ट्री की यूनिवर्सिटी में तो हमारे मेनली इसी पर फोकस किया जाता है। जो हमारे फिजियोलॉजी के सर हैं, सर अकबर, वो बहुत ज़्यादा इस पर फोकस भी कर रहे होते हैं, तो मेनली हमारे पास यही चल रही होती है फिजियोलॉजी के लिए। इसके अलावा हमारे पास 3-4 बुक्स आती हैं फिजियोलॉजी की, दैट इज़ फ्रॉम गैनोंग की फिजियोलॉजी एंड शेरवुड्स फिजियोलॉजी। बट शेरवुड और आई डोंट रिमेंबर कि हमें सीबीएस के अंदर सिर्फ हमें एक थोड़ा सा टाइम दिया गया था कि हमें सीबीएस सर्कुलेशन का पार्ट जो था वो हमें शेरवुड से या गैनोंग से करना था। आई डोंट रिमेंबर कि वो शेरवुड थी या गैनोंग, बट सिर्फ वो पोर्शन था, बिकॉज वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, इतना डिटेल्ड है कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे। और ऑलमोस्ट 10 चैप्टर्स हैं सिर्फ सर्कुलेशन के, और सीबीएस एक बहुत छोटा मॉड्यूल होता है, इट्स ऑलमोस्ट अबाउट 1 मंथ। तो उस 1 मंथ में आप सिर्फ फिर सर्कुलेशन ही करते रहेंगे अगर आप इसके 10 चैप्टर पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि इसके 10 चैप्टर बहुत लेंथी होते हैं। इसका एक चैप्टर बहुत लेंथी होता है, तो 10 चैप्टर तो आप फिर मिला लें कितने लेंथी होंगे। तो जिस वजह से हमें गैनोंग के शेरवुड पर शिफ्ट कर दिया गया था सिर्फ उस पोर्शन के लिए, बट बाकी सारा हमने इसे ही किया था। अच्छा, इसकी एक शॉर्ट बुक आती है, इसके अलावा हाँ एक और एक लॉन्ग बुक है इसकी, मुश्ताक की, जो कि ना मैंने कभी यूज़ किया और ना मैंने कभी किसी को यूज़ करते देखा है इन माई यूनिवर्सिटी। सही है, इन माई यूनिवर्सिटीज़ प्रीमिसेस। तो मुश्ताक का मुझे इतना आइडिया नहीं है कि मुश्ताक में क्या होता है और किस तरह का लिखा हुआ होता है, बट आई विल प्रेफर यू के गो विद गाइडन एंड स्टडी फ्रॉम वेरी बिगनिंग। आप अगर इसको बहुत स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, मतलब स्टार्टिंग से ही, और अपनी पढ़ाई अगर स्टार्टिंग से शुरू कर देंगे तो आपके हाथों में रहेगी, अदरवाइज आप इसके पीछे भागेंगे और ये आपके हाथों में नहीं आएगी। मैं आपको अभी से प्रेफर कर रही हूँ। ये होता है कि भाई आप स्टार्ट करते हैं, कुछ सीनियर्स कहते हैं भाई अभी से क्यों टेंशन ले रहे हैं आप लोग, हमारे साथ भी ऐसे ही अभी से क्यों टेंशन ले रहे हैं, अभी तो आप नए हैं, अभी क्यों ले रहे हैं। बट आई विल से फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट स्टडिंग एमबीबीएस कोर्स, क्योंकि बाद में नहीं होता है। आप थोड़ा थोड़ा कर लेंगे, आखिर में एग्जॉस्ट नहीं होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आखिर में आपके लिए बहुत ज़्यादा एग्जॉशन हो जाएगी, और जितना आप भागेंगे चीज़ों के पीछे आपसे वो हैंडल नहीं होंगी। तो
मेरी प्रेफ़रेंस यही है कि कोई भी सब्जेक्ट है, एक टॉपिक आपने पढ़ा है, वो आप एक टॉपिक पढ़ लें। आप ना चलिए यूनिवर्सिटी के हिसाब से कि यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ाया है, आप अपने हिसाब से, बस आपको पता है ना यूनिवर्सिटी के इस मॉड्यूल में ये टॉपिक्स हैं, सही है? तो आपने उस मॉड्यूल के अपने हिसाब से ही उसको पार्टीशन में डिवाइड कर लेना है कि आपने रोज़ इतने टॉपिक्स को पढ़ना है। और कोशिश ये करें कि मॉड्यूल के अंदर ही उस मॉड्यूल को ख़त्म करने की कोशिश करें। ऐसा ना हो कि मॉड्यूल ख़त्म हो गया, अभी आप पीछे मॉड्यूल पे ही लगे हुए हैं और आपका नया मॉड्यूल शुरू हो गया। ऐसे करेंगे तो फिर वही बात हो गई कि हमारा वाला हाल हो जाएगा कि आप भाग रहे हैं और वो चीज़ें भाग जा रही हैं, भाग जा रही हैं, भाग जा रही हैं और आप भाग जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं। तो ऐसा ना करें और बिल्कुल लाइन के साथ ही चीज़ों को अलाइनली आप पढ़ें। अच्छा जी, तो फिज़ियोलॉजी के लिए अगर मैं आपके पास लेक्चर्स पे बात करूँ तो भई हमारे पास आ जाते हैं सबसे पहले डॉक्टर नजीब साहब। डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स तो आप ज़रूर ले लीजिए। बहुत सारे सीनियर्स आपको कहेंगे कि भाई डॉक्टर नजीब मत लो, डॉक्टर नजीब बहुत लेंथी है, बहुत सब। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आप स्टार्टिंग से अगर शुरू कर देंगे ना इसको पढ़ना, तो डॉक्टर नजीब भी आप कर लेंगे। लेकिन डॉक्टर नजीब अगर आपने ले ली ना, तो आपके कॉन्सेप्ट ऐसे-ऐसे बन जाएँगे और आप कभी भूलेंगे नहीं उस चीज़ को, सही है। बाकी चीज़ें आप लेंगे, आपको बार-बार चीज़ें भूलेंगी भी, फिर मतलब सब कुछ होगा उसके साथ। लेकिन डॉक्टर नजीब अगर आपने ले लिया एक दफ़ा, अगर लेंथी भी है कोई मसला नहीं है, ले लें। कोई इश्यू है ही नहीं, ले लें आप, सही है। थोड़ा टाइम ही लग जाएगा ना, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे बिल्ड हो जाएँगे। और आई थिंक सो कि फिजियोस के लिए डॉक्टर नजीब से बेहतर और कोई नहीं है। डॉक्टर नजीब इज़ बेस्ट। लोग कहेंगे कि निंजा नर्ड ले लो और एमएस लेक्चर्स ले लो या कुछ और ले लो, मेडिकोस ले लो, ब्रेनलेस मेडिकोस ले लो। देखो ये सब चीज़ें सिर्फ रिवीजन के लिए होती हैं, सही है। निंजा नर्ड तो भाई मैं कभी प्रेफर भी नहीं करूँगी। जो लोग तो ए लेवल वाले हैं वो फिर निंजा नर्ड को समझ लेंगे, लेकिन जो एफएससी वाले हैं, निंजा नर्ड बहुत ज़्यादा फास्ट बोलता है। इसके अलावा निंजा नर्ड मेरे तो आज तक कभी समझ में नहीं आया, ठीक है। तो निंजा नर्ड का मैं नहीं कहूँगी, निंजा नर्ड बहुत प्रिसाइजली बताता है। डॉक्टर जी बहुत ज़्यादा लॉन्ग बताता है, लेकिन दैट इज़ वेरी गुड फॉर द कंसेप्ट मेकिंग प्रोसेस, सही है। तो आई विल से जस्ट गो फॉर डॉक्टर नजीब लेक्चर्स फॉर फिजियोलॉजी फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, सही है। आप आखिर में जाकर के कहेंगे कि मुझे डॉक्टर नजीब लेना है, तो फिर ऐसा नहीं होगा। हमारे साथ यही होता रहा है कि हम सारे साल से यही सोचते रहे कि भाई आज हम ये लेक्चर ले लें, हमें ये नहीं समझ आया, वो लेक्चर ले लें, ये नहीं समझ, वो नहीं समझ आया, फिर वो लेक्चर ले लें जो हमें वो नहीं समझ आया। तो फिर यही होते-होते फिर एंड में जब हमारे पास टाइम नहीं बचा, हमने डॉक्टर नजीब लिया तो हमें डॉक्टर नजीब से चीज़ें समझ आ गई। बट उसका कॉल ऑब्वियसली हमारे पास टाइम नहीं बचा था। तो डोंट गो फॉर इट। तो आई से कि डॉक्टर नजीब पे जाएँ और स्टार्टिंग से जाएँ। हम आखिर का इंतज़ार मत करिएगा कि हम अभी स्टार्टिंग में आए हैं तो हम पकड़ लेंगे ये वो। आप लोग जितने मर्जी तुरम खान हो जाए, आप लोग फिर भी आखिर में सारा कोर्स कवर नहीं कर सकते हैं, सही है। जो लोग शुरू से पढ़े होते हैं आखिर तक उनसे पूरा सब्जेक्ट पूरा नहीं कोर्स पूरा नहीं होता, तो आखिर तो फिर बात ही अलग है, सही है। तो बेस्ट बुक फॉर दी फिजियोलॉजी इज गाइटन एंड हॉल्स मेडिकल फिजियोलॉजी, गो फॉर इट। अच्छा जी, और इसके अलावा अगर आपको रिवीजन के लिए रखना है तो हमारे पास एक आती है बीआरएस फिजियोलॉजी और एक आती है हमारे पास फिडॉस। फिडॉस शायद मैंने इसमें रखी नहीं है चीज़ों में, वेट अ मिनट, मैं अभी निकालती हूँ मेरे बैग में। This is फिरदौस फिजियोलॉजी, सही है। दिस इज जस्ट अ शॉर्ट बुक। ये लॉन्ग बुक थी हमारे पास, ये हमारे पास शॉर्ट बुक है, सही है। ये शॉर्ट बुक है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो है एक रिवीजन के लिए ये बुक है और एक है हमारे पास बीआरएस फिजियोलॉजी। ओके, सो वेयर वर वी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, मेरा डिनर आ गया था, मैं डिनर कैसे गई थी। तो वी वर एट फिरदौस। तो आई वाज टॉकिंग कि मैंने दो ही सुनी है कि फिरदौस की हमारे पास दो शॉर्ट बुक्स होती हैं। तो जिसमें हमारे पास एक है फिरदौस फिजियोलॉजी एंड द सेकंड वन इज बीआरएस फिजियोलॉजी, सही है। So for a quick revision, Firdaus is best for learning definitions. Firdaus बहुत अच्छी है, but it lacks concept. Concept के point of view से it lacks concept. तो इसलिए आप concepts के लिए तो इस पर मत rely करें। अगर आपको पेपर से पहले quick revision चाहिए तो it's best for that. And the second thing is BRS Physiology, जो मेरे पास नहीं है, जो मैंने यूज़ नहीं किया, I downloaded it in PDF form, but obviously मैं आपको वो दिखा नहीं सकती हूँ। कोशिश करूँगी कि उसका एक क्लिप बनाकर मैं इसमें अटैच कर दूँ अगर कर सकी। अदरवाइज़ बीआरएस फिजियोलॉजी होती है, उसमें मैंने सुना है कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं। उसे जो है हम गाइडन के अलावा कॉन्सेप्ट के लिए बनाने के लिए उसे भी यूज़ किया जा सकता है, सही है। येस, वन मोर शॉर्ट बुक इज़ गाइडन की बेबी गाइडन, राइट। इसकी बेबी गाइडन होती है, वो उसके अंदर जो समरी पॉइंट्स होते हैं, समरी के पॉइंट्स होते हैं, लेकिन वो गाइडन की ही समरी पॉइंट्स होते हैं। तो वो बेबी गाइडन भी होती है जिसमें उसकी पूरी गाइडन की पूरी समरी लिखी हुई होती है। तो हमारे पास ये 3 शॉर्ट बुक्स हो गई और लॉन्ग बुक के बारे में मैंने आपको बता दिया। सही है। लेक्चर्स के लिए मैंने आपको मेन और बेसिक जो बोला है वो मैंने बोला है कि आप डॉक्टर नजीब पर ही जाएँ। अगर आप जा सकते हैं तो डॉक्टर नजीब को ही फॉलो करें, दैट्स वेरी गुड फॉर द कॉन्सेप्ट्स। और इसके अलावा आपके पास हमारे पास एमबीएस मेडिकल लेक्चर्स मिल जाएगा। एमबीएस मेडिकल लेक्चर जो है वो सिर्फ एग्जैक्टली फ्रॉम द गाइडन पढ़ाते हैं। तो
उससे सिर्फ आपके पास गार्डन ही जो है कवर हो पाती है। अगर किसी को गार्डन को कवर करनी है, कोई रिविजन करना है गार्डन का, तो दैट्स द बेस्ट फॉर सही है। इसके पास है, इसमें हमारे पास निंजा नर्ड भी है। निंजा नर्ड मैं प्रेफर नहीं करूँगी, तो आपकी मर्जी है, आप जहाँ चाहते हैं तो जाएँ, अदरवाइज़ आप नजीब पर जाएँ, वो ज़्यादा बेस्ट है। ब्रेनलेस मेडिकोज है, वो मैंने कभी लेकर नहीं देखा, बट मेरे फ्रेंड्स कहते हैं कि दैट्स गुड फॉर द क्विक रिविजन। तो दैट्स इट फॉर द फिजियोलॉजी। हम बायोकेमिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के लिए मेरे पास जो है शॉर्ट बुक कभी साइड पर रख देते हैं। तो मेन जो बुक बायोकेमिस्ट्री के लिए मानी जाती है दैट्स लिपिनकॉर्ड। सही है, लिपिनकॉर्ड हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की एक मेन बुक मानी जाती है। बायोकेमिस्ट्री में एज ए कॉन्सेप्ट का कोई काम नहीं होता है। अगर आप डायरेक्टली भी बायोकेमिस्ट्री को पढ़ें तो वो भी ठीक है। कुछ कुछ पॉइंट होते हैं, आगे आपको चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो आप डिफरेंट क्लिप्स देख सकते हैं यूट्यूब पर। उस टर्मिनोलॉजी को सर्च करके आप उसके बारे में वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको पास से समझ नहीं आ रहा है या ऊपर से समझ नहीं आ रहा है तो वो आप उसकी वीडियो देख सकते हैं। तो इसके लिए कोई पर्टिकुलर चैनल नहीं है कि आप उसको फॉलो करें। अलबत्ता डॉक्टर राजेश और एक दो और हैं, बट मैंने इनमें से किसी को भी नहीं लिया। सही है, तो मैंने खुद सेल्फ स्टडी किया बायोकेमिस्ट्री की। तो आई ऑल्सो रिकमेंड यू कि आप सेल्फ स्टडी करें, अच्छा टाइम दें। और काफ़ी लोग जो है हवा बना लेते हैं बायोकेमिस्ट्री को, एज इन हमने भी बनाया था। बट मैं ये कहूँगी कि बायोकेमिस्ट्री इज मच मोर ईजियर देन एनी अदर सब्जेक्ट। तो बायोकेमिस्ट्री को इतना मुश्किल मत बनाना, सर पे सवार मत करें, बल्कि आप शुरू से ही बायोकेमिस्ट्री को भी करें, थोड़ा थोड़ा करें, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री इज सो मच ईजी। तो इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। मैंने भी बहुत बायोकेमिस्ट्री की बुक देखकर जो है बहुत वो किया था कि पता नहीं क्या चीज़ है ये, बट इट्स सो ईजी, इट्स लाइक केमिस्ट्री। सही है, केमिस्ट्री की बिल्कुल तरह की है, और उनको केमिस्ट्री अच्छी लगती है, उनके लिए तो बायोकेमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। सही है, तो सही है। तो हमारे पास लिपिन कॉर्ड की है, जो कि मेन बुक मानी जाती है बायोकेमिस्ट्री की। देन हमारे पास है जेपी की चैटर्जी। सही है, जेपी की चैटर्जी है हमारे पास, चैटर्जी है। इसके अलावा हमारे पास एक होती है हार्वर्ड की बायोकेमिस्ट्री, और एक होती है हमारे पास सत्या रॉय करके कुछ नाम है उसका। सही है, जो कि मुझे सही तरीके से उसका नहीं पता है, बट इट्स लाइक सत्या रॉय करके कुछ नाम है उसका। तो वो भी एक बायोकेमिस्ट्री की हमारे पास बुक है। बट मैंने जो यूज़ की है वो मैंने यही यूज़ की है, लिपिन कॉर्ड एंड जेपी। सही है, जेपी की चैटर्जी, तो मैंने इन्हीं को यूज़ किया है। तो मेनली आपके पास लिपिन कॉर्ड का जो काम है वो सेकेंड ईयर में स्टार्ट होता है, बट ऐसी बात नहीं है कि फर्स्ट ईयर में से यूज़ होता है। फर्स्ट ईयर में बिल्कुल इसका यूज़ होता है। इसके अलावा आपके पास एक शॉर्ट बुक आती है जो कि आपके पास बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री के लिए। तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में बहुत हेल्प करेगी। इसके अलावा रिविजन के लिए बहुत अच्छी है। सही है, कुछ मिस्टेक्स ऑब्वियसली इन बुक्स में होती हैं, बट अगर आप लिपिन कॉर्ड साथ लेके चल रहे हैं तो आपको कोई मसला नहीं है। तो शॉर्ट टॉपिक्स के लिए दिस इज़ वेरी गुड, एंड शॉर्ट रिविजन के लिए भी दिस इज़ वेरी गुड। तो इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री, दैट इज़ इसका भी एक नाम था फाइक की है मेरे ख्याल से, फाइक बायोकेमिस्ट्री, दिस इज वेरी गुड शॉर्ट बुक। सही है, तो यू कैन टेक इट ऑल्सो। तो फॉर रिविजन एंड फॉर शॉर्ट लर्निंग दिस इज द मेन की बुक, एंड फॉर डिटेल लर्निंग ऑफ प्रोसेस लिपिन कॉर्ड इज द बेस्ट। कुछ चीज़ों पे बिल्कुल कुछ चीज़ों पे माइनर चीज़ों पे आपके पास जो है माइनर जगहों पे आपके पास चैटर्जी का भी काम मिलेगा, लेकिन मेन टॉपिक जो है आपके पास इन दोनों बुक से कवर हो जाएंगे, फाइक से और अपना लिपिन कॉर्ड से। सही है, तो ये हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, तो जिन चीज़ों में मैं कह रही हूँ ना कि माइनर सब्जेक्ट्स तो भाई हमारे पास बुक की दो कैटेगरीज आ रही होती हैं, दैट इज चाइना प्रिंट एंड लोकल प्रिंट। सही है, तो आई से कि आप उनके लिए चाइना प्रिंट ना लें, आप उनके लिए लोकल प्रिंट ले लें। वैसे तो अगर आप सब चीज़ों के लिए भी एक लोकल प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सही है, ना ही इसमें कोई ऐसी चीज़ है कि भाई चाइना प्रिंट में अलग लिखा होगा और लोकल प्रिंट में अलग लिखा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बुक्स आर सेम, बस पेपर का फ़र्क होता है। अगर आप मेरे पास ये जेपी की जो लेटर दिया है मेरे पास जो है लोकल प्रिंट में, तो हमारे पास एक पाकिस्तानी पेज में होगी, मतलब एक रफ सा पेज होगा बिल्कुल हल्का सा। और यहीं पर अगर मैं लिपिन कॉर्ड देखूँ तो आई हैव दिस इन चाइना प्रिंट, सॉरी। तो इन चाइना प्रिंट दिस इज लाइक प्लास्टिक का जो पेज नहीं होता, प्लास्टिक वाला जो पेज होता है वो वाला पेज है मेरे पास। तो ये डिफरेंस होता है, और फिर इसमें इतना खास डिफरेंस नहीं होता है। ये है कि लोकल प्रिंट थोड़ी ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाती हैं और चाइना प्रिंट नहीं होती हैं। तो जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनके लिए ये है कि भाई आप चाइना प्रिंट ना लें, लोकल प्रिंट ले लें। लोकल प्रिंट थोड़ा चीप पड़ता है। इसके अलावा आप उसे थोड़ा सा कोट करा लें, उसे आप 2 पार्ट्स में करके कोट करा लें या फिर 1 पार्ट में ही करके कोट करा लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक अगर ये मोटी बुक है तो आप इस बुक को 2 पार्ट्स में ब्रेक करवा लें और इसको 2 बुक्स बना के इसको कोट करा लें या इकट्ठा करा लें, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। सही है, तो ये हमारे पास
ये अब हम सत्यानारायण और हार्पर की बात करें तो सत्यानारायण और हार्पर मैंने बिल्कुल यूज़ नहीं किया, और यूनिवर्सिटी में भी किसी ने यूज़ नहीं किया, तो आई डोंट नो मच अबाउट दैट। तो मुझे सिर्फ इनके नेम्स ही पता है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो मेन वैसे भी बेसिकली हमारे पास यही चल रही होती हैं बुक्स। कराची के जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं लाइक द और JSMU, उनमें यही चलती हैं फॉर बायोकेमिस्ट्री, तो गो फॉर इट। अच्छा जी, अब अगर हम एनाटमी के ऊपर बात करें तो हमारे एनाटमी के ऊपर हमारे पास इतना सारा पालंदा है बुक्स का, तो मैं कहूँगी कि इतने सारे यूज़ मत करें, सही है। लेकिन मेन जो बताऊँगी, अच्छा अगर हम पहले बात कर लें तो हम पहले एनाटमी के भी सब पार्ट्स जो छोटे हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं। ग्रॉस एनाटमी खासी लंबी है, तो उसमें हम बाद में आते हैं, सही है। अच्छा अगर अब मैं बायोकेम के ऊपर आ जाऊँ तो बायोकेम में हमारे पास 2 किताबें हैं, 2 बुक्स हैं, सही है। तो नंबर 1 है हमारे पास लैंगमैन्स एम्ब्रियोलॉजी, लैंगमैन की मेडिकल एम्ब्रियोलॉजी, जो कि मैं यूज़ करती हूँ, मुझे अच्छी लगी हुई है, बट इट्स अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। तो एक हमारे पास होती है KLM की एम्ब्रियोलॉजी, दैट इज़ ईजी। तो जिन लोगों को विदाउट लेक्चर्स पढ़ना है एम्ब्रियोलॉजी को, तो उनके लिए KLM बेस्ट है। KLM में ईजी वर्डिंग होती है और समझ जल्दी आता है। बट लैंगमैन को समझने के लिए आपके पास जो है हमारे पास ये इसको समझने के लिए हमारे पास लेक्चर्स का लेना बहुत ज़रूरी होता है, और इसके लिए बेस्ट लेक्चर्स भी डॉक्टर नजीब के लेक्चर्स हैं। इसके अलावा आप निंजा नेट भी देख सकते हैं, बट जैसे कि मैंने आपको कहा कि मैं आपको निंजा नेट प्रेफर नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे निंजा नेट कभी समझ में नहीं आया, सही है। तो निंजा नेट मेरी तरफ से तो बिल्कुल मना है, बट अगर आपको समझ आता है तो यू कैन टेक निंजा नेट, बट आई विल से दैट गो फॉर डॉक्टर नजीब ऑनली, ओके। तो इसके लिए डॉक्टर नजीब बेस्ट है लैंग्वेज के लिए। और हाँ, अब देखिए दिस इज़ हमारे पास जो है, ये हमारे पास चाइना प्रिंट में है, बट स्टिल इसके पेजेस बाहर आ रहे हैं। इसको मैं एक दफ़ा कोड भी करा चुकी हूँ, बट स्टिल इसके पेजेस जो है बाहर आ रहे हैं और मुझे वापस कोड कराना है। तो नहीं, बुक तो कोई भी डैमेज हो जाती है, हैंडलिंग पर डिपेंड करता है। हैंडलिंग है इतनी कोई बुरी नहीं की है, लेकिन फिर भी पेजेस बाहर आ रहे हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि आप चाइना प्रिंट लें या लोकल प्रिंट लें, पढ़ना है और एक ही चीज़ है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, सही है। देन हमारे पास आ जाती है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हमारे पास मैंने तो 2 ही बुक सुनी है, और ये एक हमारे पास है लाइक मेडिकल हिस्टोलॉजी, और एक है मेरे पास जो थोड़ी सी डिटेल है, जेनिकोरा जेनिकोरा, सही है। ये थोड़ी सी डिटेल्ड है, लॉन्ग है, और ये हमारे पास थोड़ी सी थिन है और इतनी डिटेल नहीं है, लेकिन दैट्स इनफ फॉर द फर्स्ट ईयर। ऐसा कोई मसला नहीं है, बस इसमें कुछ ज़्यादा ही डिटेल मेंशन होती है। जेनिकोरा के अंदर कुछ ज़्यादा डिटेल होती है, जो कि समटाइम्स इतनी ज़्यादा नेसेसरी भी नहीं होती है, तो ये टाइम वेस्ट ही कंसीडर किया जाता है ज़्यादा। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा हिस्टोलॉजी का शौक है पढ़ने का, तो यू कैन गो फॉर इट। मैंने इसमें से कुछ चैप्टर्स पढ़े थे स्टार्टिंग में, बट अगर आपको नहीं इतना इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है इसके अंदर, तो मुझे हिस्टोलॉजी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, तो इसलिए फिर मैंने तो उसके बाद से यही पढ़ी है, दैट इज़ लेक की मेडिकल हिस्टोलॉजी, और मुझे बहुत अच्छी लगती है। बहुत अच्छी है ये, बहुत प्रिसाइज है, इसमें इतनी ज़्यादा कहानियाँ नहीं की हुई, पिक्चर्स भी अच्छी बनी हुई है, तो दैट्स गुड, गो फॉर इट। मैं कहूँगी कि गो फॉर इट। उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाती है, इंसान काफ़ी ज़्यादा बोर हो जाता है, और हिस्टोलॉजी तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा बोरिंग है। अब आपका क्या होता है आई डोंट नो। अब देखिए मैंने इसकी भी जो है कि मुझे इसकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई बहुत एक्स्ट्रा टॉपिक हो जो कि उसमें ना हो लाइक में, तो फिर वो मैं इसमें से भी देख लेती हूँ, या तो पिक्चर वगैरह देखनी हो, तो उसके लिए मैंने ये चाइना प्रिंट की बजाय लोकल प्रिंट रखा हुआ है, और ये भी देखिए डैमेज नहीं हुई है। वही आपके ऊपर डिपेंड करती है, अगर आप उसे प्रोटेक्ट करना है तो आपसे कवर कर लें, इसको आप कोट करा लें, प्रोडक्ट अच्छे तरीके से हो जाएगी, तो इससे कोई मसला नहीं है। तो मैं कहूँगी कि फॉर हिस्टोलॉजी यू कैन गो फॉर लाइक मेडिकल हिस्टोलॉजी, एंड अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो यू कैन गो फॉर जेनिकोरा। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको डिटेल हिस्टोलॉजी पसंद है, और अगर आपको डिटेल नहीं पसंद, आपको सिर्फ पढ़ना है, तो दैट्स लाइक इज़ बेस्ट फॉर दैट। और लाइक में ऐसे कोई कमी वगैरह नहीं है, आपके अच्छे खासे कॉन्सेप्ट और अच्छी मतलब बहुत मेन उसके जो है पॉइंट्स वगैरह आपको पता लग जाते हैं, तो उसमें कोई मसला नहीं है पढ़ने में। और बायोकेम बोल रही हूँ एम्ब्रियोलॉजी के लिए, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, बुक्स दोनों सेम है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अगर आप KLM पे जाते हैं या फिर लैंगमैन पे जाते हैं, लैंगमैन में बस थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वर्ड्स डिफिकल्ट है, तो आपको उसके लिए लेक्चर्स लेने पड़ेंगे। तो इट्स अपॉन यू कि आप कौन सी यूज़ करते हैं। मैं लैंगमैन यूज़ करती हूँ, मुझे लैंगमैन अच्छी लगती है। खैर, उसके बाद अगर हम ग्रॉस एनाटमी पर आ जाएँ, तो भाई ग्रॉस एनाटमी का सीधा सीधा फाउंडेशन मॉड्यूल तो आपके पास बीजे चौरासिया की शॉर्ट हैंड बुक से निकलेगा। ये तो लेनी ही लेनी है, इसका कोई और ऑप्शन ही नहीं है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बुक फॉर द फाउंडेशन मॉड्यूल। इसके इसकी कोई और सब्सटीट्यूट नहीं है, तो ये तो लाजमी लेनी है,
और ये हमारे पास लोकल प्रिंट में ही आएगा, तो इसलिए इसकी तो टेंशन लेनी नहीं है आपने कि लोकल लें कि चाइना लें। ये मुझे तो लोकल में मिली थी, सही है। और इसको तो आपने आंखें बंद कर ले लेना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर द फाउंडेशन मॉड्यूल। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हैं, आप डाउन में हैं, जना में हैं, या पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में है, मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो आपको ये लेनी है। फाउंडेशन मॉड्यूल इसी से कवर होगा, पूरा फाउंडेशन मॉड्यूल ग्रॉस का इससे है, सही है। देन फाउंडेशन भी, इसके अलावा ब्लड भी उसी में। हाँ, उसके बाद हम अगर आ जाएँ मेन और बेसिक के ऊपर, मेन और बेसिक की बात करने से पहले मैं एक बात करूँगी। हमारे पास एक एटलस होता है, तो हमारे पास ये एक एटलस होता है, ह्यूमन एनाटॉमी का एटलस होता है। इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ पूरी डायग्राम्स और पिक्चर्स और ये सब बना हुआ है, और इनकी लेबलिंग वगैरह है। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि देखिए, जब आपको ऑस्टियोलॉजी करनी होती है, या आपको मस्कुलेचर पढ़ना होता है, या आपको वेस्कुलेचर पढ़ना होता है, या आपको नर्वेचर पढ़ना होता है, तो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होती है आपके पास लोकोमोटर मॉड्यूल से लेकर सीरियस तक। आपका ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ मॉड्यूल होगा, जिसमें आपके पास मॉडल्स पढ़ने को आएंगे, आपके पास ऑस्टियोलॉजी पढ़ने को आएगी, जिसमें आपको बोन्स पढ़नी होंगी, मसल्स पढ़ने होंगे। तो उन सब के लिए आपको ऑब्वियसली लेबलिंग पता होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तो अब ऐसे तो नहीं पता लगेगी आपको, आपके लेक्चर बोल रही हूँ, आपकी जो टेक्स्ट बुक्स होती है उनसे इतना नहीं वाज़ेह हो पाता है, तो इसके लिए आपके पास ये गिवन है, सही है। नेटर्स का ह्यूमन एनाटॉमी का एटलस, ये आपने लास्ट में लेना है। इसको भी आंखें बंद कर ले लेना है, और इसको भी आंखें बंद कर ले लेना है, सही है। इसको मैं कहूँगी कि लोकल में ले लें, लोकल में कह रही हूँ, इसको मैं कहूँगी कि आप चाइना में ले लीजिए, क्योंकि इसमें पिक्चर्स है ना, तो लोकल में थोड़ी सी मर्ज फोटोज़ होती हैं, जबकि अगर आपके पास ये वाला है चाइना प्रिंट है, तो इसमें थोड़ी सी क्लियर फोटोज आपको दिख जाएंगी। तो वो फॉर इट, ये लास्ट में लेना है आपको, ओके। देन हमारे पास अगर हम अपनी एनाटॉमी ग्रॉस की लॉन्ग बुक्स की बात करें, जो कि हमारे बाकी के मॉड्यूल्स को कवर करेंगी, सही है, लोकोमोटर से लेकर सीरियस तक, और उसके ऑनवर्ड सेकेंड ईयर में भी। तो उसमें हमारे पास जो है केलन मूर आ जाती है, केलन मूर की एनाटॉमी, क्लिनिकली ओरिएंटेड केलन मूर की एनाटॉमी, सही है। एक ये बुक आ जाती है हमारे पास। एक हमारे पास आ जाती है ग्रेज एनाटॉमी, और एक हमारे पास आ जाती है स्नेल्स एनाटॉमी, स्नेल्स क्लिनिकल एनाटॉमी, सही है। अच्छा, अब हुआ ये था कि मैंने स्टार्टिंग में ली ग्रेज और ली मैंने स्नेल्स का तो यूज़ अभी तक मुझे समझ नहीं आया कि यूज़ कहाँ करना है। मे बी कि अगर आप ग्रेस कर रहे हैं तो फिर स्नेल्स को आप क्लिनिकल्स करने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ग्रेस में क्लिनिकल्स बहुत ज़्यादा कम है, सही है। तो अगर आप ग्रेस कर रहे हैं तो इसमें स्नेल्स को आप क्लिनिकल के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको प्रिसाइजली एनाटॉमी पढ़नी है तो स्नेल्स उसके लिए बेस्ट है, लेकिन मैंने स्नेल्स यूज़ नहीं किया, मेरी जैसी थी वो वैसी की वैसी ही पढ़ी है, और शायद ये सेकेंड ईयर में वर्क करे, बट फिलहाल मैंने स्नेल्स यूज़ नहीं किया, सही है। अच्छा, ग्रेज मैंने ली थी, फिर हुआ ये कि ग्रेज मैंने ली, लेकिन जब मैं थोड़ेक्स पढ़ रही थी, अपना रेस्पो का मॉड्यूल का कवर कर रही थी, तो उस टाइम मुझे इस बात का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ कि ग्रेज में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना डायरेक्टली बताई गई हैं, जिस वजह से मुझे समझ में नहीं आता, खासतौर पर मुझे वेस्कुलेचर समझ में नहीं आया थोड़ेक्स का, क्योंकि जहाँ मैं लेक्चर्स ले रही थी वो थोड़ा डिटेल्ड वेस्कुलेचर बता रहे थे, और ग्रेज में बहुत ज़्यादा डायरेक्टली था, कुछ चीज़ें मिस थी। तो फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ, मैंने अपनी फ्रेंड से ली या शायद हाँ, बल्कि मैंने केलन मूर की ग्रॉस एनाटॉमी की बुक जो है वो मैंने डाउनलोड की PDF की फॉर्म में, सही है। तो मैंने वहाँ से एक टॉपिक पढ़ा, मुझे अच्छी लगी, मैंने बोला व्हाई नॉट कंटिन्यू विद केलम। ऐसे स्टार्टिंग में मुझे स्टूडेंट्स ने मुझे बोला या तो केलम स्नेल्स रख लो, या फिर ग्रे स्नेल्स रख लो, सही है। तो सब बोलते थे ग्रेज आसान है, केलम मुश्किल है, ग्रेज आसान है, केलम मुश्किल है, तो जो है ना आप अपनी मर्जी से रख लो, शूट कर। खैर, तो मैंने ये सुन करके ग्रेज आसान है तो मैंने ग्रेज ले ली, और स्नेल्स वाली सही है। बट उसके बाद हुआ ये कि मुझे ग्रेस से ज़्यादा स्नेल्स बोल रही हूँ, केलम अच्छी लगी, केलम आसान लगी, तो फिर मैंने केलम भी बाई की, और फिर मैंने थोड़ेक्स और सीरियस मैंने केलम से ही पढ़ा। बट उसके बाद एकदम से बाय अनाउंस हो गए थे, तो फिर मैंने केलम छोड़कर ग्रेस पर मैं अपर लोअर लिम के लिए शिफ्ट हो गई थी। लेकिन आई विल से कि अगर आप शुरू से लेकर चल रहे हैं अपनी ग्रॉस एनाटॉमी को, तो यू शुड गो फॉर KLM। KLM इज़ बेस्ट फॉर द ग्रॉस एनाटॉमी। और हाँ, लॉन्ग है थोड़ी सी, ये थोड़ा सा मतलब डायरेक्टली लिखा होता है, शॉर्ट लिखा होता है, बट ये जो है हमारे पास थोड़ी सी लॉन्ग पड़ेगी, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, बहुत ज़्यादा, आप काफ़ी टाइम बोर भी हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते।
बट आई विल से कि गो फॉर इट, स्टार्टिंग से पढ़ें तो नथिंग इज़ डिफिकल्ट। और लेक्चर्स के लिए एनाटमी में तो खैर अभी तक मुझे खुद भी समझ नहीं आया। मैंने एक कोर्स लिया था दैट इज़ फ्रॉम डी लैब, तो उसके मैंने लेक्चर्स जो थे मेरे पास ड्राइव में पड़े हुए थे, सही है। उसके लेक्चर मेरे पास ड्राइव में थे, जिसकी वजह से फिर मैंने अपना कोर्स उसी से कवर कर लिया था। लेकिन अभी तक मुझे इसके लिए कुछ समझ नहीं आया। हाँ, मुझे जो चीज़ समझ में आई है वो है कैनहब। कैनहब के लेक्चर्स मैंने लोअर लिम्ब के लिए लिए थे, तो वो मुझे थोड़े अच्छे लगे। इसके अलावा मैंने ब्रेकिंग फ्लेक्सेस वहीं से पढ़ा था, तो वो भी मुझे अच्छा लगा। तो कैनहब के आप कर सकते हैं, कैनहब से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एनाटमी ज़ोन होता है हमारे पास चैनल, जिससे आप अपना ग्रॉस एनाटमी कवर कर सकते हैं। डिफरेंट आपको मिल जाते हैं उसके ऊपर। और कौन सा होता है, खैर ऑस्मोसिस है, कैनहब है, और हमारे पास एनाटमी ज़ोन है। ये 3-4 चैनल जो हैं मुझे याद हैं, जो जिससे हम अपना ग्रॉस एनाटमी को कवर कर सकते हैं। और मैं कहूँगी कि ये मत सुनिएगा कि सीनियर कह रहा है आप ग्रेस कर लें या स्नेल्स कर लें। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे से आसानी से आपको चीज़ समझ में आ जाए, तो आप लेक्चर के साथ साथ KLM कर लें। और स्नेल्स रखनी है तो रख लें, अदरवाइज़ मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि यही चीज़ें इतनी मोटी होती हैं, दोनों किताबें इतनी मोटी हैं, ग्रेस और KLM के। इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और KLM में खुद इतने ज़्यादा क्लिनिकल्स हैं कि इसके अलावा KLM के अलावा किससे क्लिनिकल्स पढ़ें, ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल से भरी हुई है ये बुक। तो बेटर है आप KLM पे जाएँ, सही है। अच्छा, अब देखें, मैंने इसकी भी जो है ना, मेरी बुक की हालत जो है ख़ैर हो रही है, इसलिए क्योंकि इसमें पेजेस निकल गए थे। तो मैंने इसके जो मुझे पोर्शन चाहिए था ना, वो मैंने बाइंड कराने के बजाय फाइल्स में कन्वर्ट कर लिया था, सही है, फाइल में कन्वर्ट कर लिया था। तो ये फिर पेज में से अलग ही हो गई थी। तो मैंने KLM पहले ट्रायल के लिए मंगाई थी, तो मैंने इसका चाइना प्रिंट नहीं, लोकल प्रिंट ही मंगा लिया। हालांकि मुझे पता था कि ये काफ़ी काम आने वाली है मेरी, लेकिन मैंने फिर भी इसे लोकल प्रिंट में मंगा लिया। लेकिन इट्स ओके, इसमें कोई मसला नहीं है, कोई काम ही नहीं है। तो लोकल प्रिंट भी इट्स ओके, सही है। देखिए मेरे पास ग्रेज में जो है मेरे पास चाइना प्रिंट था, लेकिन उसके बावजूद ये बुक डैमेज जरूर हुई थी। इसके बाद मैंने इसे कोट कराया था, ये देखिए गत्ते का लगा हुआ है इसमें, तो ये मैंने कोटिंग कराई थी बाद में। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप चाइना प्रिंट है या लोकल प्रिंट है। तो ये थी बुक्स। तो अगर मैं आपको मेन बुक्स का एक समरी बताऊँ कि आपने कौन कौन सी लेनी है जो कि मुझे अच्छी लगी हुई हैं, तो है फिजियोलॉजी, कार्टर एंड हॉल की फिजियोलॉजी, लिपिनकॉर्ड बायोकेमिस्ट्री। इसके अलावा आप एक लोकल प्रिंट जो है हमारे पास चैटर्जी का भी लेके रखें, कुछ टॉपिक्स में इसकी भी नीड होती है। और एम्ब्रियोलॉजी आपके ऊपर है कि आप लैंगमन लें या KLM, जो आपको ईजी लगे। KLM मैंने सुना है कि ईजी होती है, लेकिन मैं लैंगमन यूज़ करती हूँ, सही है। उसके बाद लाइक हुसैन की मेडिकल हिस्टोलॉजी तो लेनी है। जेनिक-वगैरह लेना चाहते हैं तो वो आपके ऊपर है। जेनिक-वगैरह एक अच्छी खासी थिक बुक है, सही है। और आपको BT-84 हैंडबुक जनरल एनाटमी लाजमी लेनी है। और आपके पास नेटर्स का एटलस लाजमी होना चाहिए। एंड शॉर्ट बुक्स में आपके पास जो है क्या होना चाहिए, फिर डॉस की फिजियोलॉजी होनी चाहिए, और फाइक की इंस्टेंट बायोकेमिस्ट्री होनी चाहिए। अगर हम ग्रॉस एनाटमी की शॉर्ट की बात करें तो मैंने शॉर्ट बुक नहीं ली थी और ना अभी तक ली है। अलबत्ता मैंने एसेंस एनाटमी का सुना था और BRS एनाटमी का सुना था। एसेंस मैंने पूछी थी, लेकिन मुझे एसेंस नहीं मिली थी, और BRS मैंने पूछी नहीं, तो मैंने ली भी नहीं। तो एनाटमी में हमारे पास ये शॉर्ट है, आपकी जो मर्जी दिल में आप वो ले लीजिएगा शॉर्ट में, एनाटमी के लिए, ग्रॉस एनाटमी के लिए। और अगर मैं कहूँ कि इसमें लॉन्ग बुक आपने एनाटमी कौन सी लेनी है, तो KLM मत ले लें, KLM बहुत अच्छी है। KLM पे जाएँ और स्टार्टिंग से पढ़ें। और बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप KLM लेने में से KLM चूज़ करें या ग्रेस चूज़ करें। और स्नेल्स अभी लेना मेरे ख्याल से कोई काम नहीं है उसका। हाँ, अगर आप ग्रेस ले रहे हैं तो साथ में स्नेल्स ज़रूर ले लें, क्योंकि फिर आपको क्लिनिकल्स कवर करने होंगे। तो अब तक के लिए इतना ही है। और हाँ, एक वन मोर थिंग जो मैं आप पे ऐड करना चाहूँगी, वो ये कि बुक्स को आप जितना न्यू ले सकें, मतलब न्यू एडिशन जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए उतना ले लें, सही है। न्यू एडिशन बहुत ज़्यादा बेस्ट है कि आप न्यू एडिशन लें, क्योंकि ये एक रिसर्च फील्ड है, तो इसमें चेंजिंग आती रहती है, इसलिए बुक्स में भी चेंजिंग आती रहती है। इस वजह से मैंने जो सुना है अपने टीचर से या अपने सीनियर से, वो यही है कि जो लेटेस्ट एडिशन है वही बुक का लेना चाहिए। तो बेहतर है आप लोग लेटेस्ट एडिशन ही लें, क्योंकि पुराने एडिशन में तो मिस्टेक्स होती हैं या फिर कुछ चीज़ें न्यू ऐड हो जाती हैं, तो इसलिए गो फॉर लेटेस्ट एडिशन। सो दिस वाज इट अबाउट द कोर्स। अभी हम इसी को यहीं पे एंड करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफिज़।